और दूसरी बात जो एक बहुत ही अहम बात है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है उसमें एक ये एहसास पाया जाता है कि 26 नवंबर की शाम को एक सुनहरी मौका था जब मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की जो रहाई है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता था। वो बहुत उसके करीब आ चुके थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद ही फैसला किया कि उन्होंने ना रहा होना है ना उन्होंने कोई रिलीफ लेना है, और उन्होंने एक नो कर दी बहुत बड़ी, और उनका जो इनकार है उसके बाद मामला जो है वो फिर ज़ीरो पर चले गए। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं ये भी चाहते हैं कि खान साहब से एक दफ़ा पूछ लें कि खान साहब आप हमें मुज़ाकरात की तरफ धकेल रहे हैं, और अगर दोबारा ऐसे हालात पैदा हो गए कि हुकूमत जो है वो आपकी रहाई पे तैयार हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर में आप एक दफ़ा फिर ना कर देंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत से फैक्टर्स हैं। मुझे फ़िलहाल ये जो फेज़ है मुज़ाकरात का जो 2 जनवरी को शुरू होना है, मुझे इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ मुज़ाकराती कमेटी में कुछ तब्दीलियाँ होंगी हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, और मामलात जो हैं वो हो सकता है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक चले जाएं, तो उसके बाद शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। साहब, और कोई ब्रेक थ्रू के लिए आपको लगता है जो 2 तरफा कमेटियां हैं उन दोनों के पास मैंडेट है? एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसमें अगर ये तशवीश पाई जाती है कि जी आखिर में इमरान खान वीटो ना कर दें, तो क्या दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी के पास आपको लगता है ऐसा मैंडेट है कि ये दोनों ही किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकें जो दोनों को कबूल हो? नहीं, देखें, जो 26 नवंबर को जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें भी हुकूमत के लोग शामिल थे। उसमें उन मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म के मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, इनका बड़ा अहम किरदार था। राना सनाउल्लाह साहब का तो बहुत ही उसमें एक पॉजिटिव रवैया था, और जो इमरान खान साहब की रहाई की जो टाइमिंग का इशू था उस पर राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। मोहसिन नकवी साहब के फिर भी कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के लोग